आपसे बता दें कि अब विद्वानों की वह सभा है, दुनिया में ऐसा कोई पेशा नहीं है जो इसके बराबर का हो। कहीं न कहीं हर जगह घुसखोरी है, लेकिन एक तरफ मेरा अधिवक्ता 500 लेकर के और 5000 लेकर के दूसरा अधिवक्ता बहस करता है, एक इंच हिलता नहीं है। मित्रों, ये वही ईमानदारी का पेशा है। और ऐसे पेशे के विषय में यह कहना कि केवल रोजी रोटी की बात नहीं है। हम लोग जब इस पेशे में नहीं आए थे, ईमानदारी आपसे बताने की, जब हम लोग कचहरी में 80 में पहुंचे तो मालूम हुआ कि अधिवक्ता के जाने पर ट्रैफिक का सिपाही सलाम करता था और जेल का गेट खुल जाता था। लेकिन आज दशा क्या हुई है, एक और चोरी बड़ी चालाकी से हो रही है। जिले का सबसे बड़ा आला अफसर जो है, स्वयं अपने अगर जुगाड़ नहीं बैठा पाता है तो दूसरे उनके लोग हैं, उनके यहाँ फाइलें जाती हैं, वहां से काम हो जाता है, ब्यौरा बढ़ जाता है, कोई कहने वाला भी नहीं है। यह दशा हुई है। मित्रों, आज 156(3) तक के लागू करने के लिए अधिकारी 20,000, 25,000 और 50,000 तक लेते हैं और सारा का सारा दोष जो है अधिवक्ताओं पर मढ़ दिया जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 76 में दरोगा की भर्ती में समझिए हो गया था, नहीं गया तो मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूं इस पेशे में आने के बाद कि धन्य है पेशा है और धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने विश्वास करके इस पेशे में पैसे के लिए नहीं, सम्मान के लिए भेजा है। विद्वान जिसके नाम के आगे लिखा जाता है, ऐसा वर्ग दुनिया में कोई नहीं है जिसके नाम के आगे विद्वान लिखा जाए। और हम जिस शानदारी से चलते और रहते हैं, वास्तव में उसमें कमी आज आई हुई है। उसका कारण केवल यह है कि जुडिशियरी कहीं न कहीं सरकार के दबाव में आकर जुडिशियरी के लोग भी हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं। अगर हमने कह दिया कि हमारा पर्सनल मसला है तो उसमें फाइल या तो हटा दी जाएगी, नहीं तो पक्का है कि आर्डर खिलाफ हो जाएगा, रोआ फोड़ देते हैं। जब हम लोग जब वकालत में आए नए तो जब कोई अधिकारी आ जाता था तो आप जान लीजिए कि जो जान गया कि अधिवक्ता का निजी मसला है तो निश्चित रूप से उसके पक्ष में फैसला करते थे। एक हमारे एजीएम थे सरोज कुमार उपाध्याय जी, मैं नया वकील था, दाढ़ी ओढ़ी रखता था, थोड़ा चेहरा देखने में गुंडा मिजाज का लगता था। उनसे हमने जब ही यह कहा कि वकील फलाने ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इनकी चलान हुई है, उन्होंने कहा कि मैं वो अधिवक्ता की सजा करूंगा और तुरंत एविडेंस क्लोज करके आज तक मुझको नाम उनका याद रहता है। बराबर कहे कुछ नहीं बुलवाओ, आज ही वही एविडेंस क्लोज करता हूं, 313 करके जजमेंट कर दिए। मित्रों, इसको लड़ाई को हम हमारे बार के अध्यक्ष आदरणीय अशोक कुमार पांडे जी आए हुए हैं, पहले ही बोले हैं, कलेक्ट्रेट के भी लोग आए हुए थे, हमारे बार के मंत्री आनंद कुमार श्रीवास्तव जी, जिनका नाम पूरे प्रदेश में लोग इस समय जान रहे हैं, वो एक कंप्यूटराइज जो सिस्टम जो है मोबाइल से सारे लोगों से बातचीत करते हैं, संजोग से वो नहीं आ पाए। आप समझिए कि हम लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपसे एक बात बता दूं मित्रों कि हम लोग बहुत सामान्य परिवार के आदमी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामान्य परिवार के होने के बाद रुपया पैसा दौलत होना, लेकिन जाने के बाद ये कहीं भी बताने में बड़ा गर्व हो जाता है कि हम अधिवक्ता हैं। और मेरे सारे लड़के वकालत पास करके इसी पेशे में हैं। यह भी आपसे बता दूं, जरा सा भी हमको ये नहीं लगता है कि इसको रोजी रोटी और उसी से केवल जोड़ना चाहिए। और जैसा भी होगा, हाँ, एक बात सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि केवल हमारे यहाँ बैठने से और हमारे भाषण करने से हम लोगों की लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। निश्चित रूप से बार काउंसिल कहिए, चाहे हाई कोर्ट के यहाँ एक ये संगठन बना करके उनमें जिनका नाम आवे, वो जहाँ जहाँ से भी कहें, जिन जिलों के अध्यक्ष मंत्री को कहें, सारे लोग चले और हाई कोर्ट का घेराव करिए, उनसे बात करिए, मजबूर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अधिवक्ता बंधुओं को बार बार नमस्कार और प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज।